अस्सलाम वालेकुम जी। आज इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस में जो फ़ैसला आया है उसके मुतल्लिक़ विकी भाई से पूछते हैं कि ये क्या कहेंगे। ये फ़ैसला इमरान भाई बड़ा ऑब्वियस था, क्योंकि अगर आपने केस की समाअत सुनी हो और देखी हो तो इस केस का फ़ैसला जो है वो यही बनता था कि सज़ा 2 साल कम या ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन वो जो फ़ैसला है इस केस का वो यही बनता था। बाकी ये एक चीज़ है कि जिस तरह थोड़ा अजलत में फ़ैसला, मतलब जल्दी केस को चलाया गया और फ़ैसला जो है जल्दी सुनाया गया। जैसे इस केस का फ़ैसला जो है इलेक्शन से पहले, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन भी हो रहे हैं, वो इलेक्शन से पहले करना हो। लेकिन जहाँ तक उसकी जो फ़ैसले की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला है, क्योंकि उसमें 2 बातें जो मेरी समझ में आती हैं। एक तो ये कि जो साइफ़र था उसको अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। तो हमने वो उसकी जो है वीडियोज़ भी आ चुकी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आ चुकी है, जब वो मिलके ये बात को प्लान कर रहे हैं कि ये साइफ़र जो है जब इनकी हुकूमत के लिए नंबर पूरे नहीं रहे अदम एतमाद से पहले, और एमक्यूएम ने इनका साथ छोड़ दिया था, तो फिर इन्होंने ये प्लान किया कि हम साइफ़र के साथ खेलते हैं तो ये हमारे काम आएगा। तो फिर इन्होंने साइफ़र में एक साजिश का अंसर डाल के और उसके साथ खेलना शुरू किया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो केस में आपको पता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, जी आज़म खान साहब, उनका बयान है। फिर असम जीत साहब जिन्होंने वो साइफ़र भेजा था, उनका बयान है। फिर जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई थी उसमें भी ये सामने आया था कि किसी किस्म की कोई साजिश की बात नहीं है, डिमाश की बात की गई और उसकी जो लैंग्वेज थी वो सख्त थी, तो ये बात की गई। लेकिन ये जो कि साजिश की बात कि ये पूरा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के सारे सियासतदान, उस वक़्त की अपोजिशन जो बाद में हुकूमत में आई, तो सारे लोग जो हैं वो कोई अमेरिका ने ख़रीद लिए हैं, कोई डॉलरों वाले जहाज़ आए हैं और ये हो गया, वो हो गया, सब गद्दार हो गए हैं, पूरा पाकिस्तान गद्दार हो गया इमरान खान साहब के सिवा। तो ये जो बात थी, ये सारी बात गलत थी और ये पाकिस्तान के साथ एक ज़्यादती थी। और फिर दूसरी बात, साइफ़र को गुम करने वाली जो बात है। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जज साहब के भी ये रिमार्क्स है कि जब साइफ़र डीकोड हो गया तो उसके बाद वो उसका लीक होना ना होना क्या क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं उसमें ये कहूँगा कि साइफ़र जब डीकोड हो गया, जब साइफ़र कोडेड साइफ़र है तो उसको तो किसी को पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है। तो जब उसको आपने अपनी लैंग्वेज में डीकोड कर दिया, जब डीकोड कर दिया तो उस वक़्त ही तो उसकी सिक्योरिटी बेसिकली बनती है, ताकि वो उसको कोई पढ़ ना ले, क्योंकि तभी तो वो उसको समझ सकता है कि इसमें एक्चुअली बात क्या है। तो ये नेशनल सीक्रेट्स होते हैं जिनको आपने सँभाल के रखना होता है, और खान साहब इस बात का इज़हार भी कर चुके हैं कि उनसे वो साइफ़र की कॉपी जो खान साहब को दी गई थी वो गुम हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जो फैक्ट्स हैं वो खान साहब के ख़िलाफ़ थे, और उस हवाले से ये फ़ैसला जो है आइन और कानून के मुताबिक है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इमरान खान का बयानिया था करप्शन के मुतल्लिक़, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, करप्शन का बयानिया जो है उसको तो मैं यही कहूँगा कि वो बयानिया तो आज बढ़ गया कि आज एक साइफ़र की सज़ा वाली खबर के साथ-साथ एक खबर ये भी तो आई है कि वो करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान जो जब खान साहब को ये मुल्क मिला था तो पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स जो है वो 117 था, और जब खान साहब ने इसको छोड़ा 4 साल बाद तब ये 140 पे चला गया। तो इतनी ज़्यादा खान साहब के दौर में करप्शन हुई, और खान साहब जब छोड़ के फिर गए और पीडीएम की हुकूमत 1 साल रही, उस 1 साल का भी आज डाटा आया है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में कमी हुई और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर 133वें नंबर पर आ गया है। तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान के अगर 20, 25, 30 साल के दौर में देखा जाए, इवन कि पीपल पार्टी के दौर में भी देखा जाए सॉरी, जो सबसे ज़्यादा करप्शन हुई है वो इमरान खान साहब के 4 सालों में हुई है। अच्छा विकी भाई, अब ये बताएं कि पाकिस्तान में 3 मेन पार्टियां हैं, तो इन्होंने तीनों ने ही हुकूमत की है पाकिस्तान में, तो ये सबसे बेहतर कारकर्दगी किसकी रही है? जी इमरान भाई, आपका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये समझता हूँ कि हर कोई जिस पार्टी का जो फॉलोअर है वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है जी। तो मैं कम से कम अपनी ज़ात में ये समझता हूँ कि मैं कारकर्दगी की बुनियाद पर पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। इसके अलावा मैं सारे लोग जो हैं, सारी पार्टियाँ पाकिस्तानी हैं, सारे लोग पाकिस्तानी हैं, सारे उनके सपोर्टर पाकिस्तानी हैं, सारे लोग, सारे लीडर्स जो हैं वो काबिल एहतराम भी हैं, काबिल रिस्पेक्टेड भी हैं। तो फिर भी मेरा जो सपोर्ट करना किसी एक पार्टी को, ये मेरा हक़ है, और मैं जिस बुनियाद पे सपोर्ट करता हूँ
वो यही बुनियाद है कि कारकर्दगी किसकी बेहतर है। और मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान का हर शहरी इस बेस पर पार्टी को सपोर्ट करेगा कि किस पार्टी ने पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्म किया है और किस पार्टी की कारकर्दगी बेहतर है, तो वो उसके लिए फिर आसानी हो जाएगी और ये फिर मुल्क के लिए भी आसानी हो जाएगी और मुल्क में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और जब हम डटे रहेंगे अपनी अपनी पार्टीज़ की सपोर्ट पे और उनकी हर गलत बात पे भी डट जाएंगे, तो फिर इस तरह से जो है वो मुल्क में बेहतरी आने का कोई चांस नहीं है। जो हालात पहले को 75 साल से हैं वैसे ही अब रहेंगे। अच्छा, जो आपका सवाल है उसके हवाले से ब्लूमबर्ग की पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई है जिसमें आपको पता है कि 2008 से 13 तक पीपल पार्टी ने पाकिस्तान में गवर्नमेंट की है, वफाक में भी, सूबों में भी, और फिर 13 से 18 जो है मुस्लिम लीग नून ने की है, जिसमें सूबे में भी की और एक 2-3 सूबों में थी, फिर ये इसमें वफाक में थी। उसके बाद फिर इमरान खान ने की, उसकी भी 2-3 सूबों में हुकूमत थी, 3 सूबों में हुकूमत थी और ये इसमें वफाक में भी थी। तो चारों पार्टियां जो तीनों बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज जो है, इन तीनों के अदवार जो हैं वो हमने उनको हमारे सामने गुजरे हैं और हमने उनको बड़ी अच्छी तरह से देखा है। और ब्लूमबर्ग ने इन तीनों अदवार में, बल्कि उसके बाद उन्होंने तो मुशर्रफ का दौर भी बीच में शामिल कर लिया और ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो दौर था वो सबसे बेहतर दौर था मुआशी हालात के हवाले से। और पाकिस्तान, आपको पता है, सबसे बड़े जो दरपेश मामलात हैं पाकिस्तान को, मसाइल हैं, उसमें मुआशी मामला जो हैं, मुआशी मसाइल, वो ज़रा सर फहरिस्त है। तो उसके बाद फिर साथ आपको पता है कि ये पाकिस्तान में ज़रा सिक्योरिटी का मसला भी होता है। तो जो पाकिस्तान में अमन आया वो भी उसी दौर में आया और जो पाकिस्तान के माशी हालात थे वो भी उसी दौर में बेहतर हुए। और जो पाकिस्तान में आपने देखा कि 2% या जो अभी 29-30% पे चल रही है महंगाई, जो महंगाई उस वक्त PMLN के दौर 2013 से 18 तक थी, मियां नवाज साहब के दौर में, वो 2-3%, 2-2.5%, 3%, 3.5% इस तरह रही, जैसे कि हम देखते हैं कि अमेरिका में होती है, यूरोप में होती है, या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें होती है। तो इस तरह से वो 2-3% पे महंगाई रही। तो ये दौर जो है मियां नवाज साहब का जो दौर था और PMLN का जो दौर था वो बेहतर दौर है। और बाकी डेवलपमेंट के हिसाब से भी आप देखें पूरे पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट है वो किस दौर में हुई है, तो आपको फिर भी यही PMLN जो है वो नज़र आएगा। और ये ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल फैक्ट पे मबनी है। तो मैं समझता हूँ कि PMLN का दौर जो है वो बेहतर था। अच्छा, और 8 फरवरी को आप क्या देख रहे हैं कि 8 फरवरी में कौन सी पार्टी लीड करेगी? जी इमरान भाई, 8 फरवरी जो मुझे लगता है कि 8 फरवरी को कोई भी एक पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत नहीं बना सकेगी, माइनस इमरान खान माइनस हो चुके हैं इसमें, तो आप कोई जो फॉलोअर्स हैं वो मान नहीं रहे, लेकिन माइनस इमरान खान मेरे ख्याल से बाकी पार्टीज़ जो है हुकूमत बनाएंगी। पीपल पार्टी का इत्तेहाद PMLN के साथ हो सकता है, बाकी MQM और IPP और ये जो मुस्लिम लीग काफ है और मौलाना फजल रहमान है और फिर जो उधर है अपना बलूचिस्तान की जो पार्टी है, तो ये लोग मिलके हुकूमत बनाएंगे। ये एक जो कंबाइंड सेटअप, जो एक PDM टाइप हुकूमत थी, ये उसी तरह की हुकूमत जो है वो मुझे नज़र आ रही है। लेकिन इसमें ये होगा कि जो PDM में जो कोई भी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि PMLN के पास जो हैं सीट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी और उनकी पंजाब में भी हुकूमत हो सकती है और उसके होगी। और ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जो जीतेंगे, आज़ाद उम्मीदवार, वो भी जो पार्टी हुकूमत बना रही होगी वो डेफिनेटली हर दफ़ा उसी पार्टी में शामिल होते हैं। तो इस तरह से वो ज़रा PDM से मजबूत हुकूमत होगी, लेकिन वो एक शराकतदारी वाली ही हुकूमत होगी। बहुत शुक्रिया जी। चलें, कोई भी गवर्नमेंट आए और हमारी दुआ यही है कि जो भी आए वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जी। जी बिल्कुल, जो भी हुकूमत आए वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और हमें एज़ ए शहरी जो है अपना रोल पाकिस्तान की बेहतरी में वो भी अदा करना चाहिए और हर पॉजिटिव काम में हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हुकूमत जो है मजबूत हो। और जितनी मजबूत हुकूमत होती है उतने ही वो मजबूत फ़ैसले करती है कि इवन अपोजिशन जो होती हैं उनको भी चाहिए कि जिसकी भी हुकूमत हो वो हुकूमत को हर पॉजिटिव चीज़ में सपोर्ट करें और उसके साथ खड़े हों ताकि मुल्क की बेहतरी हो सके। बहुत शुक्रिया जी। जी शुक्रिया।